Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 6 30 questions with answers। अभी तक हमने सेट 1 to 5 में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम सेट 6 में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने सीटेट प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेक करिए, चैनल पर जाइए। चैनल पे रैपिड रिवीजन वन लाइनर की भी प्लेलिस्ट है, सीटेट सीडीपी के भी प्लेलिस्ट है। तो सीडीपी से रिलेटेड प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिए, जो कि आपके लिए ऑफकोर्स यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सेज दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रैपिड रिविजन में भी। ए प्रॉक्सिमो डिस्टल, बी सेफलोकॉर्डल, सी मास टू स्पेसिफिक, डी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आंसर इसका है बी सेफलोकॉर्डल। कौन सा प्रिंसिपल डेवलप करता है, सेज करता है डेवलपमेंटल प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। तो हेड टू टो में क्या हो गया, सेफलोकॉर्डल। नाउ सेकंड, अ लर्नर हु स्टडीज टू अवॉइड पनिशमेंट शो। ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सी सेल्फ मोटिवेशन एंड डी मास्टरी मोटिवेशन। तो जो लर्नर्स हैं वो स्टडीज करते हैं जो कि अवॉइड करता है पनिशमेंट शो, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स करता है इंफॉर्मेशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। कौन सी टाइप की मेमोरी जो है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ए क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सी क्या है, सेंसरी मेमोरी एंड डी क्या है, परमानेंट मेमोरी। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। तो कौन सी टाइप की जो मेमोरी होती है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को फॉर अ फ्यू सेकेंड, तो सी होगी सेंसरी मेमोरी। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, अ चाइल्ड हु अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट में शो ए लीडरशिप, बी विड्रॉल, सी कॉन्फिडेंस एंड डी क्रिएटिविटी। तो जो चाइल्ड है जो कि अवॉइड करता है सोशल कॉन्टैक्ट को में शो, बी क्या है, विड्रॉल। फिफ्थ, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज, ए क्या है, फोर्स्ड, बी क्या है, मीनिंगफुल, सी क्या है, मैकेनिकल एंड डी क्या है, रोट। तो लर्निंग जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है व्हेन इट इज, बी क्या है, मीनिंगफुल। नाउ सिक्स्थ, अ गुड टेस्ट शुड बी, ए क्या है, डिफिकल्ट, बी क्या है, रिलायबल एंड वैलिड, सी क्या है, लेंदी, डी क्या है, स्ट्रिक्ट। तो बी जो है वो क्या है, रिलायबल एंड वैलिड। अ गुड टेस्ट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड। नाउ नेक्स्ट, सेवन क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग डिपेंड ऑन, ए क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन, बी क्या है, एज ओनली, सी क्या है, मेमोरी ओनली एंड डी क्या है, मार्क्स। तो आंसर क्या है, ए सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन। जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड ऑन ए क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, है ना। एट्थ, इमोशनल डेवलपमेंट मेनली अफेक्ट, ए क्या है, हेल्थ, बी बिहेवियर, सी हाइट एंड डी वेट। तो आंसर क्या है, बी। जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो मेनली अफेक्ट करता है बिहेवियर को। नाउ नाइन्थ, विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट गिव रिवॉर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। ए फिक्स्ड रेशियो, बी वेरिएबल रेशियो, सी फिक्स्ड इंटरवल एंड डी वेरिएबल इंटरवल। आंसर क्या है, ए फिक्स्ड रेशियो। अगर आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी है तो एक बार थ्योरी जरूर पढ़िए, ताकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट, टेंथ, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टी इन राइटिंग हैज ए डिसलेक्सिया सॉरी अ चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टी इन राइटिंग हैज ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया एंड डी एडीएचडी। तो आंसर क्या है, बी डिस्ग्राफिया। 11th, ग्रुप वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग, ए कंपटीशन ओनली, बी कोऑपरेशन, सी फियर एंड डी आइसोलेशन। तो आंसर क्या है, बी कोऑपरेशन। जो ग्रुप वर्क होता है वो हेल्प्स करता है इन डेवलपिंग कोऑपरेशन। नाउ 12th, द मेन एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टू ए rank students, B find learning difficulties, C promote students and D punish students। तो B क्या है, find learning difficulties। जो मेन एम होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का वो क्या होता है, find learning difficulties। नेक्स्ट, नाउ 13, a child first language teacher is A school, B society, C family and D media। तो आंसर क्या है, C family। A child first language teacher जो है वो क्या है, C family।
विच इंटेलिजेंस इज यूजफुल फॉर पोएट? कौन सा इंटेलिजेंस जो है वो यूजफुल है फॉर पोएट? ए म्यूजिकल, बी लिंग्विस्टिक, सी लॉजिकल एंड डी स्पैटियल। आंसर क्या है? बी लिंग्विस्टिक। कौन सा इंटेलिजेंस यूजफुल होगा पोएट के लिए? लिंग्विस्टिक। नाउ 15, पर्सनालिटी रिफर्स टू ए फिजिकल अपीयरेंस, बी टोटल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, सी मार्क्स ओनली एंड डी इंटेलिजेंस ओनली। तो जो पर्सनालिटी है वो रेफर करती है बी टोटल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, है ना। नाउ नेक्स्ट 16, लर्निंग कर्व शोज ए रेट ऑफ लर्निंग, बी फॉरगेटिंग एंड सी इंटेलिजेंस, डी एप्टीट्यूड। आंसर क्या है? ए रेट ऑफ लर्निंग। 17, इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव्स इन ए सेग्रीगेशन, बी इंटीग्रेशन, सी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एंड डी सिलेक्शन। तो आंसर क्या है? सी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बिलीव करता है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। 18, a child who learns by listening prefer A visual style, B auditory style, C kinesthetic style, D reading style। आंसर क्या है? B auditory style। जो चाइल्ड है वो लर्न करता है बाय लिसनिंग प्रेफर्स ऑडिटरी स्टाइल। 19, the main functions of guidance is A control, B directions, C help in adjustment, D punishment। आंसर क्या है? C help in adjustment। जो मेन फंक्शन होता है गाइडेंस का वो क्या होता है? हेल्प इन एडजस्टमेंट। 20, moral development depends most on A age, B social interaction, C height and D weight। आंसर क्या है? B social interactions। 21, which test measure creativity? A IQ test, B aptitude test, C divergent thinking test and D achievement test। तो C क्या हो गया? डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट मेजर करता है क्रिएटिविटी को? डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट मेजर करता है क्या? क्रिएटिविटी। नेक्स्ट 22, सेल्फ इवैल्यूएशन हेल्प स्टूडेंट टू ए फील इंफीरियर, बी इम्प्रूव लर्निंग, सी लूज इंटरेस्ट, डी कंपेयर। आंसर क्या होगा? बी इम्प्रूव लर्निंग। जो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू इम्प्रूव लर्निंग। 23, a slow learner needs A more pressure, B individual guidance, C neglects, D punishment। आंसर क्या है? B individual guidance। जो स्लो लर्नर्स हैं वो नीड करते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस। 24, the ability to solve new problem is A memory, B intelligence, C habit and D interest। आंसर क्या है? B intelligence। जो एबिलिटी है टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम इज B क्या है? इंटेलिजेंस। 25, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट A राइवलरी, B टीम स्पिरिट, C फियर एंड D आइसोलेशन। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो प्रमोट करता है क्या? टीम स्पिरिट। 26, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टीचिंग? A क्या है? क्लैरिटी, B क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, C क्या है? पार्शियलिटी, D क्या है? मोटिवेशन। तो आंसर क्या है? C विच इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टीचिंग। कौन सा गुड टीचिंग का फीचर नहीं है? सी क्या है? पार्शियलिटी, नहीं करनी चाहिए। 27, इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ए क्या है? गार्डनर। इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ए गार्डनर, बी गोल्डमैन, सी स्किनर एंड डी थॉर्नडाइक। आंसर क्या है? बी गोल्डमैन। नेक्स्ट 28, ओवर लर्निंग हेल्प्स इन A forgetting, B retention, C confusion, D anxiety। तो आंसर क्या है? B over learning helps in retention। इसमें हेल्प करता है रिटेंशन में। 29, guidance related to study is called A personal guidance, B educational guidance, C vocational guidance, D social guidance। आंसर क्या है? B educational guidance। 30, a healthy classroom climate is based on A fear, B respect, C pressure and D competition। आंसर क्या है? B respect। जो हेल्दी क्लासरूम है, क्लासरूम क्लाइमेट है, वो बेस्ड है किस पर? रिस्पेक्ट पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। क्लास को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।